So hi friend, today I am going to discuss about the what is the meaning of health and safety committee meeting. Health and safety committee meeting का मतलब क्या होता है? ये जो एक सुरक्षा समिति होती है हर कंपनी के अंदर जो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है और जो वर्कफोर्स होता है उनको मिला के एक मीटिंग की जाती है जो कंपनी के अंदर सेफ्टी इश्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी सेफ्टी इश्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक ये सेफ्टी कमेटी मीटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम लोग वर्कर के साथ डायरेक्टली बैठ के डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट डिस्कस करता है और सेफ्टी इश्यूज को सोल्व करता है। इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन बना के रखा हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर दैट मे डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग को हमें कैसे उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें जब हम सेफ्टी कमेटी को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है कंसिडर की जाती हैं। हाउ विल द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, जो हमारा डिस्कशन होगा वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी सेफ्टी कमेटी में डिस्कस होगा उसको हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं, देन सर्कुलेटेड टू ऑल अटेंडीज, और जो भी अटेंडेड मेंबर हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है एंड पोस्टेड ऑन दी नोटिस बोर्ड। और नोटिस बोर्ड पे भी जो मेन सैलेंट या जो भी मेन कंसर्न होती है नोटिस बोर्ड पे उसको डिस्प्ले करते हैं इन द वर्कप्लेस फॉर ऑल वर्कर्स टू सी। तो ताकि हर वर्कर को पता चले कि क्या सेफ्टी कमेटी का जो मेन मेन इश्यूज है वो यहाँ पे अप्लाई हो। यस, इसके अलावा व्हाट विल बी द हु विल बी एक्ट एज ए चेयरपर्सन। सो कौन उसका चेयरपर्सन होगा, दैट आल्सो विल बी डिसाइडेड। यस, बिकॉज द चेयरपर्सन शुड बी द competent पर्सन और दे शुड बी एबल टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड एबल टू अंडरस्टैंड देयर अकाउंटेबिलिटी and able to need take charge so that discussion during meeting is relevant. Generally, the top management will be the chairperson, and they will ensure that everybody has an opportunity to speak, और ताकि जितने भी वर्कर्स हैं सबको जो है बोलने का एक मौका मिला हुआ है। इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हु विल बी द chairperson in the committee meeting. Yes. Then who is on the committee? कमेटी में कौन कौन है? तो दे रिक्वायर्ड ए बैलेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स। तो मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। मान के चलते हैं कि एक कंपनी में मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट में और 1000 वर्कर काम करते हैं, तो सारे के सारे 1000 वर्कर्स सेफ्टी कमेटी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो 10 डिपार्टमेंट में से हम लोग 10 एक एक जो मेन सीनियर या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव या यूनियन मेंबर या जो मेन सीनियर वर्कर है उनको हम लोग बुला सकते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग में। तो 10 लोग मैनेजमेंट के बैठ सकते हैं या कम, और जो वर्कर साइड से 10 लोग जो है सेफ्टी कमेटी का पार्ट बन सकते हैं। यस, तो कॉम्पिटेंसी लेवल भी मैटर करता है कि जो भी वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट साइड के जो लोग हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट। हाउ ओपन विल द कमेटी विल मीट। यस, तो कमेटी जो है कितनी बार, जो सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होगा वो कितनी बार होगा। तो सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग है वो रेगुलर होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली मतलब जो नियमित रूप से होना चाहिए, टू बी यूजफुल विद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और उसमें मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग जो है नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं किसी क्या रेलिवेंस है। एंड वंस ए मंथ, यदि छोटा प्रोजेक्ट साइकिल है मेरा 3 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट साइकिल है, तो हम लोग एवरी मंथ भी एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग कर सकते हैं। जनरली वंस इन ए क्वार्टर, एक क्वार्टर में हम लोग जो है एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग करते हैं। देन व्हाट विल बी डिस्कस, कमेटी में क्या डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कमेटी में कॉमन प्रैक्टिस टू कमेटी विल हैव ए पब्लिश एजेंडा। तो कमेटी का एक पब्लिश एजेंडा होगा दैट हैज बीन एग्रीड बिफोर द मीटिंग टेक प्लेस। जो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो जो एजेंडा होगा, मैनेजमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वर्कर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट एजेंडा विल बी पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। दैट एजेंडा, एक मैंने एजेंडा बना के रखा हुआ है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वी कैन सी द सेफ्टी एजेंडा इन द सेफ्टी कमेटी मीटिंग। हाउ विल इशू डिस्कस बी फॉलोड अप। ठीक है, जो हमारा जो डिस्कस कैसे होगा फॉलो अप, ऑल एग्रीड एक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द, जो हम जब सेफ्टी कमेटी मीटिंग होगी
उसके बाद उसके मिनट्स में मीटिंग बनाएंगे विद द नेम ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल, कि हमारा रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है फॉर टेकिंग दैट एक्शन, जिसको वो एक्शन लेना है सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, विद द डेडलाइन। और डेडलाइन भी दी जाएगी कि जब तक ये काम हमें, जो भी टाइम शेड्यूल डिसाइड होगा, 10 days, 5 days, एंड एक्शन प्लान कैन देन बी रिव्यूड। तो वो हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, रिव्यू होगा एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग टू चेक दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, कि हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है। देन व्हाट अथॉरिटी विल द कमिटी हैव, तो कमेटी के पास क्या क्या हमारे पास अधिकार हैं। द कमिटी मस्ट बी एबल टू मेक डिसीजन, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेना है दे शुड बी एबल कैपेबल। अदरवाइज क्या होगा कि दे विल बी लॉट ऑफ टॉक, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यूजुअली द कमिटी विल इन्वॉल्व वन और मोर सीनियर मैनेजर हु हैव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में उनके पास एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने का अथॉरिटी है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने का अथॉरिटी है, provided with specific additional rights such as time off with pay for the training। ये टाइम ऑफ रहेगा विद द पे ऑफ द ट्रेनिंग। तो अभी मैंने यहाँ पे ये दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, और अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि और सेफ्टी कमेटी के लिए क्या क्या मेन फैक्टर्स होते हैं और सेफ्टी कमेटी कैसे काम करती है। देन आई विल कवर द मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this video. Kindly like and subscribe this video.